मन चाहे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन चाहे गीत का ये नया रूप लेकर हाजिर है आपका ये दोस्त। इस कार्यक्रम में आप फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं हमसे। facebook.com/VBS मुंबई पर मन चाहे गीत से जुड़ी हुई पोस्ट पर आप करेंगे कमेंट। आज मन चाहे गीत कार्यक्रम की थीम बड़ी ही मजेदार है। हिंदी का मसालेदार सिनेमा, और उस मसालेदार सिनेमा में डबल और उससे ज्यादा रोल्स। इसकी बातें मैं करूंगा और साथ में कुछ सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो अगले 1 घंटे तक आपको रहना है मेरे संग, और हम अपनी सिनेमाई जानकारी को आपस में साझा भी करेंगे और एंजॉय भी करेंगे। वैसे आप सबके जहन में ये बात हमेशा से आती रही होगी कि आखिर हिंदी सिनेमा में ये डबल रोल का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। दरअसल जब साइलेंट मूवीज थी तभी से हिंदी सिनेमा में डबल रोल का मामला शुरू हो चुका था। आपको बताएं कि दादा साहब फाल्के जब राजा हरिश्चंद्र बना रहे थे तब उन्हें एक अभिनेता मिले सालुंके, जो महिलाओं की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए थे। इससे पहले उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि कोई भी महिला सिनेमा में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। ये उन दिनों में अच्छा नहीं माना जाता था। दादा साहब फाल्के ने लंका दहन नाम की एक फिल्म बनाई, जो कि एक मूक फिल्म थी। उसमें राम और सीता का किरदार सालुंके ने ही निभाया था। ये वही सालुंके हैं जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र में भी काम किया था। तो सालुंके बने पहले अभिनेता जिन्होंने डबल रोल किया, लेकिन ये मूक फिल्म थी। अब सवाल यह है कि टॉकी में पहला डबल रोल किसने किया। सन 1933 आवारा शहजादा, ये वो पहली टॉकी थी जिसे मास्टर विट्ठल ने बनाया था। डायरेक्टर मास्टर विट्ठल थे। वैसे इनके बारे में आपको बता दें कि मास्टर विट्ठल जो हैं, उन्होंने भारत की पहली बोलती फिल्म में बतौर नायक भूमिका निभाई थी, यानी आलम आरा में। तो जब मास्टर विट्ठल डायरेक्टर बने, उन्होंने शाहू मोडक को दिया डबल रोल अपनी फिल्म आवारा शहजादा में, और आवारा शहजादा के जरिए शाहू मोडक बोलते हुए सिनेमा के डबल रोल निभाने वाले पहले अभिनेता बन गए। ये तो हुई बड़ी ही दिलचस्प जानकारी हिंदी सिनेमा में डबल रोल की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आज का पहला सवाल क्या हो सकता है। तो बता दें कि जब डबल रोल की बात आती है तो जाहिर है कि सवाल भी डबल रोल से ही जुड़े हुए होंगे। सन 1970 में 2 ऐसी फिल्में आई थीं जिनमें अभिनेताओं का ट्रिपल रोल था, यानी तेहरा रोल था। आपको इन फिल्मों का नाम बताना है और इन अभिनेताओं का नाम भी बताना है। दिलचस्प है, सन 1970 में एक बड़ा मुकाबला हुआ था ट्रिपल रोल का। 2 बड़े अभिनेताओं ने ट्रिपल रोल निभाए। 2 बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्में थीं, और इनमें से एक अभिनेता ने इस ट्रिपल रोल के लिए जबरदस्त अवार्ड भी जीत लिया था। तो भाई ये आज का पहला सवाल है। facebook.com/VBS मुंबई पर कमेंट शुरू कर दीजिए। देखिए, जब टॉकी आई उसके बाद तो हिंदी सिनेमा में अब तक लगातार डबल रोल्स की कई फिल्में आ चुकी हैं। हीरो ने डबल रोल किए, हीरोइंस ने, विलन ने, कॉमेडियन ने। डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल रोल भी किए और उससे ज्यादा रोल भी किए। डबल रोल एक्टर्स के लिए चैलेंज होते हैं। नई कहानियां आती हैं, नए मोड़ आते हैं, नए उतार चढ़ाव आते हैं। चूंकि आज का सवाल ट्रिपल रोल से जुड़ा हुआ है, तो आज का पहला गाना भी एक ऐसी फिल्म से जिसमें ट्रिपल रोल किया हमारे समय के सबसे चहीते अभिनेता ने। गाना फिल्म महान का, अमिताभ बच्चन, ट्रिपल रोल। वैसे आज के कार्यक्रम में मैं अमिताभ बच्चन के बारे में बड़ी ही दिलचस्प बातें भी आपको बताने वाला हूं। सन 1983 एक पिता और 2 बेटे का रोल महान फिल्म में अमिताभ बच्चन ने किया। राहुल देव बर्मन का संगीत था।
तौबा ये क्या है नजारा, कभी बोले ना कभी बोले हाँ, तेरी अदाओं ने मारा। अभी रूठे तू अभी माने तू, तौबा ये क्या है नजारा, कभी बोले ना कभी बोले हाँ, तेरी अदाओं ने मारा। तू लाख छुपा था मुझको पता, तेरी नाम छुपी थी प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। www.facebook.com/VBS Mumbai। मनचाहे गीत से जुड़ी पोस्ट देखिए, वहां अपने कमेंट लिखिए। कौन से ऐसे अभिनेता थे, हास्य अभिनेता, जिन्होंने सन 1970 में 2 फिल्मों में ट्रिपल रोल किया। उनके बीच एक मुकाबला हुआ और एक अभिनेता जीत कर ले गया अवार्ड। तेरे जैसा जवान कोई है महबूब कहाँ। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। मेरे बिना तू ही जिंदगी में अधूरी। ओ जाने जा यहाँ जीने के लिए, साथ न मिलना जरूरी। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू ही जिंदगी में अधूरी। ओ जाने जा यहाँ जीने के लिए, साथ न मिलना जरूरी। मेरे दिल में है तू, तेरे दिल में हूँ मैं, जीना है साथ यहाँ। अरे प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। ओ जाने जहाँ मर कर भी यहाँ, तेरा पीछा छोड़ू ना 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 ना। गर्मी का मौसम, गीत संगीत की ठंडी फुहार, मनचाहे गीत, विविध भारती का दिल से आभार। हमारे एक श्रोता ने लिखा विविध भारती के फेसबुक पेज पर, अगर आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हमारे सवालों के जवाब भी लिखिए। हमारा सवाल, 1970 में 2 ऐसी फिल्में आई जिनमें 2 अलग अलग अभिनेताओं ने ट्रिपल रोल किए और उनमें से एक अभिनेता ले गया एक बड़ा फिल्मी पुरस्कार अपने ट्रिपल रोल के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि एस रामानाथन ने 1983 में फिल्म महान बनाई थी। किसी ने अंगूर का जिक्र किया है तो किसी ने रजनीकांत की फिल्म का। एक श्रोता कहते हैं आपके तमाम जवाब देने के लिए तैयार हैं।
तो भाई बहुत बढ़िया बात है। वैसे ट्रिपल रोल्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने महान में तो ट्रिपल रोल किए, लेकिन अमिताभ बच्चन डबल रोल के भी तो मास्टर हैं। तकरीबन 15 फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किए हैं, इनमें से एक में तो ट्रिपल रोल रहा है और ये भारतीय सिनेमा का एक रिकॉर्ड है। इसके बाद एक और अभिनेता आते हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में किए डबल रोल। उनकी बात हम आगे चलकर करेंगे, पर अभी अदाकार आजम दिलीप कुमार को हमारा सलाम, जिन्होंने फिल्म बैराग में किया ट्रिपल रोल। और इसी फिल्म का गाना आपकी नजर सन 1970 में कौन सी फिल्में आई थी दो, जिनमें दो बड़े अभिनेताओं ने किए ट्रिपल रोल। उनमें से एक अभिनेता ले गया एक बहुत बड़ा पुरस्कार। मन चाहे गीत विविध भारती और साथ में फेसबुक का साथ। आप सा कोई नहीं, कोई नहीं सारे शहर में, आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। मेरा दिल जिस पे फिदा है, वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम छोटे आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू। मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, वो जाने जा कोई हो कहाँ। कोई तुम्हारी चीज तो कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। तुमको मेरी वफा पे जाने क्या क्या गुमा हो रहे हैं। कितना भी तुम छुपाओ, अफसाने बयां हो रहे हैं। इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है। आशिक इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है। ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, वैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो। हमको शिकायत आपसे कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा
विविध भारती पर मनचाहे गीत की महफिल और आज बातें मल्टीपल रोल की बैराग फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। अदाकार आजम दिलीप कुमार बैराग में ट्रिपल रोल में थे, कैलाश भूला और संजय के रोल में। अमिताभ बच्चन ने फिल्म महान में ट्रिपल रोल किया था। जॉनी जनार्दन में रजनीकांत ने ट्रिपल रोल किया था और आज के जमाने के चहेते अभिनेता शाहरुख खान ने इंग्लिश बाबू देसी में ट्रिपल रोल किया था। लेकिन हमारा सवाल तो इस सबसे अलग था। सन 1970 दो फिल्में जिनमें दो बड़े अभिनेताओं ने ट्रिपल रोल किया और इनमें से एक अभिनेता ले गया एक बड़ा पुरस्कार। और हमारे बहुत सारे श्रोता फिल्मी गानों के बड़े अच्छे जानकार हैं और उन्होंने फिल्मी जानकारियों की आधार पर दे दिया सही जवाब। उन्हें पता था क्योंकि वो फिल्मों के बहुत ही जबरदस्त दीवाने हैं। आईएस जौहर फिल्म जॉनी मेरा नाम और हमजोली फिल्म में महमूद ने की थी ट्रिपल भूमिका। मजेदार बात है, हमजोली फिल्म में बहुत ही जबरदस्त रोल किया था शिवराम, बलराम और परशुराम का। महमूद ने, आपको बता दें कि फिल्म हमजोली के प्रोड्यूसर थे जितेंद्र और जॉनी मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, नवकीतन की फिल्म और विजय आनंद का निर्देशन, बेमिसाल फिल्म। इसमें आईएस जौहर बहुत ही कमाल की भूमिका में थे, पहले राम, दूजे राम और तीजे राम। अब जरा सोचिए कि फिल्म फेयर अवार्ड्स में मुकाबले में आए, एक तरफ महमूद हमजोली के लिए, दूसरी तरफ आईएस जौहर पहले राम, दूजे राम और तीजे राम वाले जॉनी मेरा नाम के रोल के लिए, और आईएस जौहर अवार्ड ले गए। आईएस जौहर एक बेमिसाल अभिनेता होने के साथ साथ एक निर्देशक भी थे। इस बारे में फिर कभी बातें की जाएंगी। हीरोज की ट्रिपल रोल की बहुत बातें होती हैं, लेकिन हीरोइंस की ट्रिपल रोल की भी तो बात कर ली जाए। संभवतः नरगिस पहली बड़ी हीरोइन थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम डबल रोल किया था। साल 1952 फिल्म अनहोनी के ए अब्बास जिन्होंने अमिताभ बच्चन को साथ हिंदुस्तानी के जरिए लॉन्च किया था, जिन्होंने राज कपूर की बहुत सारी फिल्में लिखी, आवारा, श्री 420, जागते रहो, बॉबी। तमाम फिल्मों में के ए अब्बास की कलम का योगदान तो था राज कपूर की टीम में। उन्होंने अनहोनी में नरगिस से डबल रोल करवाया था और संभवतः ये किसी हीरोइन के डबल रोल वाली पहली फिल्म हो सकती है। हालांकि इस बारे में अभी और गहरी डुबकी लगाकर खोजबीन करना बाकी है। इसके अलावा फिर तो आगे चलकर बहुत सारी हीरोइंस ने डबल रोल किए, जैसे मधुमती में वैजयंती माला ने, साधना की तो दो फिल्में आई, वो कौन थी और मेरा साया, जिनमें उनका डबल रोल था। सुचित्रा सेन ने फिल्म ममता में, शर्मिला टैगोर ने मौसम में और राखी ने फिल्म शर्मीली में डबल रोल किए। आज के पहले सवाल पर आप सभी ने जबरदस्त प्रोत्साहन दिया और कमाल के जवाब आप लोगों ने दिए हैं। इसके अलावा न सिर्फ इस सवाल के जवाब दिए बल्कि उन फिल्मों के नाम की भी छड़ी लगा दी जिनमें कलाकारों के डबल या उससे ज्यादा रोल थे। और अब बारी आज के दूसरे सवाल की, तो जरा ध्यान से सुनिए। यह सवाल है बड़ा मजेदार। बिमल रॉय ने ऐसी कई फिल्में प्रोड्यूस या डायरेक्ट की कलाकारों के डबल, लेकिन आपको उनकी प्रोड्यूस की एक ऐसी फिल्म का नाम बताना है जिसमें दो दो कलाकारों के डबल रोल थे। बिमल रॉय की प्रोड्यूस की एक फिल्म जिनमें दो दो कलाकारों के डबल रोल थे। यह है आज का दूसरा सवाल। मनचाहे गीत कार्यक्रम का नया रूप जवाब देने के लिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए और वहां मनचाहे गीत वाली पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए www.facebook.com/bbs मुंबई। तो भाई देर किस बात की है, इस आसान से सवाल का जवाब आप बहुत जल्दी दे सकते हैं। इससे जुड़ी बहुत दिलचस्प जानकारी लेकर मैं बाद में हाजिर होता हूं। फिलहाल तो हम अभिनेत्री साधना के नाम ये गाना सुनते हैं।
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। ये गीत वो कौन थी फिल्म से आपने सुना, और सवाल एक बार फिर से दोहरा दिया जाए ताकि आप लोग अपने जवाब विविध भारती की फेसबुक पोस्ट पर डाल सकें। बिमल रॉय ने कई फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की जिनमें अभिनेता या अभिनेत्रियों के डबल रोल थे, लेकिन उनकी प्रोड्यूस एक फिल्म थी जिसमें दो दो कलाकारों के डबल रोल थे। आपको यही बताना है कि वो कौन से कलाकार थे जिनके डबल रोल थे और वो फिल्म कौन सी थी। वैसे डबल रोल्स की दास्तान बहुत कमाल है। आपको बताएं कि सन 1943 में बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था किस्मत। किस्मत ऐसी पहली फिल्म मानी जाती है जिसमें एंटी हीरो का रोल अशोक कुमार ने किया था, यानी नकारात्मक भूमिका वाले नायक का रोल। लेकिन ये फिल्म एक और मामले में खास है, अशोक कुमार की दोहरी भूमिका के लिए। अशोक कुमार संभवतः पहले सुपरस्टार थे उस जमाने के इतने बड़े कद्दावर स्टार जिन्होंने डबल रोल किया था, वो भी सन 1943 में, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ज्ञान मुखर्जी की फिल्म किस्मत आई तो उसके टाइटल में प्रदीप कुमार का ये गाना जानबूझकर रख दिया गया था ताकि युवाओं को और देश के मिजाज को अपनी फिल्म के साथ जोड़ा जा सके। भारतीय फिल्म के इतिहास में ये पहला मौका था जबकि एक गाना इतना लोकप्रिय हो गया कि अंग्रेज सरकार घबरा गई थी और कवि प्रदीप की तलाश में जुट गई थी। हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है। जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों। सन 1943 में फिल्म किस्मत के इस गाने ने धूम मचा दी थी। अशोक कुमार ने वैसे तो आगे चलकर कई फिल्मों में डबल रोल किए, जैसे सन 1951 में जब बी आर चोपड़ा ने फिल्म अफसाना बनाई तो उसमें अशोक कुमार डबल रोल में थे। लेकिन बी आर चोपड़ा भी कमाल प्रोड्यूसर थे। उनकी फिल्में सामाजिक जागृति का कोई ना कोई संदेश जरूर दिया करती थी। आगे चलकर 70 के दशक में उनको लगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये तो अभी भी मौजू है और इसे दोबारा बना लेना चाहिए। 1972 में उन्होंने फिल्म अफसाना को दोबारा बनाया दास्तान के नाम से, इस बार दिलीप कुमार डबल रोल में। दिलीप कुमार ने कितनी सारी फिल्में तो डबल रोल में की हैं, जैसे राम और श्याम में उनके काम को देखकर तो कितना मजा आता रहा है। और राजेश खन्ना डबल रोल, सच्चा झूठा और जाने कितनी फिल्मों में, इनकी बातें हम आगे चलकर करेंगे। वैसे महबूबा कितनी कमाल की फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और हेमा मालिनी दोनों ही तो डबल रोल में थे, और देव आनंद का एकमात्र डबल रोल, ओ हो क्या बात है। फिल्म हम दोनों। अभी न जाओ छोड़ कर,
कि दिल अभी भरा नहीं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। विविध भारती की मनचाहे गीत की ये महफिल जारी रहने वाली है। आपको बताना है बिमल रॉय की प्रोड्यूस की एक ऐसी फिल्म का नाम जिसमें दो अभिनेताओं के डबल रोल थे। फिल्म और अभिनेताओं के दोनों के नाम बताइए। www.facebook.com/VBS Mumbai। आई हो अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे। बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी, तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में, जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं, लीजिए भाई, अब हम आ पहुंचे हैं अपने आज के दूसरे सवाल का जवाब देने के मकाम पर। हमने आपसे पूछा था बिमल रॉय ने वैसे तो कई फिल्में प्रोड्यूस की जिनमें एक्टर्स के डबल रोल थे, लेकिन उनकी एक फिल्म ऐसी थी जिसमें दो कलाकारों के डबल रोल थे और ये फिल्म उन्होंने डायरेक्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूस की थी। और इसका जवाब है सन 1967 में आई देबू सेन के निर्देशन वाली फिल्म 2 दूनी 4, जिसमें किशोर कुमार और असित सेन डबल रोल में थे।
लेकिन डबल रोल की दास्तान यहीं खत्म नहीं हो जाती। इस फिल्म से जुड़ी कुछ बड़ी मजेदार बातें हैं। आपको बताएं कि असल में देबुसेन की ये जो फिल्म थी, ये एक बहुत ही मशहूर बांग्ला फिल्म भ्रांति बिलास का लूज रीमेक थी, यानी उससे प्रेरित होकर इसकी पटकथा लिखी गई थी। भ्रांति बिलास 1963 में आई थी। अब इससे भी मजेदार बात है कि भ्रांति बिलास जो बांग्ला फिल्म थी, वो असल में ईश्वर चंद विद्यासागर के एक नाटक पर आधारित थी और इस नाटक का नाम भी भ्रांति बिलास था। अब इससे भी मजेदार बात आपको बताते हैं कि ये जो 2 दूनी 4 और भ्रांति बिलास है, इन दोनों का जो आधार था वो शेक्सपियर का एक नाटक है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो उन्होंने 19वीं सदी के शुरुआती सालों में लिखा था। अब जरा सोचिए कि कॉमेडी ऑफ एरर्स को लेकर कैसे इतनी सारी फिल्में और इतना सारा तामझाम तैयार हो गया कि हिंदी में इतनी फिल्में बन गईं। एक फिल्म का जिक्र बहुत जरूरी, बिमल रॉय की टीम में गुलजार लंबे समय तक काम करते रहे, बल्कि बिमल रॉय ने ही तो गुलजार को फिल्म बंदिनी में मौका दिया था गीतकार बनने का। गुलजार साहब ने सन 1982 में 2 दूनी 4 को दोबारा बनाया। देवेंद्र वर्मा और संजीव कुमार इस फिल्म में डबल रोल में थे। इतनी सारी बातें डबल रोल की। देवेंद्र वर्मा ने फिल्म अंगूर के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीत लिया था। जरा सोचिए कि डबल रोल होते हैं तो नए तरह की पटकथाओं को मौका मिलता है और लगातार हर पीढ़ी के अभिनेता डबल रोल करने के लिए लालायित तो रहते ही है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए और 2 दूनी 4 का एक गाना तो सुनवाना बनता ही है। इतना प्यारा गाना गुलजार का लिखा हुआ। लेकिन अगला सवाल सुन लीजिए, और जो लोग अभी तक फेसबुक पर नहीं आए हैं उनके लिए बता दें www.facebook.com/vbs mumbai। यहां पर आपको अपनी बात कहनी है। और हां, ये सवाल है, एक अभिनेता ने एक फिल्म में सबसे ज्यादा रोल करने का कीर्तिमान बनाया था। उस अभिनेता का नाम और उस फिल्म का नाम आपको बताना है। एक अभिनेता जिन्होंने एक फिल्म में सबसे ज्यादा रोल करने का कीर्तिमान बनाया था। इस फिल्म से जुड़ी हुई बहुत मजेदार बातें मैं आपको बताऊंगा जब जवाब दूंगा। एक अभिनेता ने एक फिल्म में सबसे ज्यादा रोल करने का एक कीर्तिमान बनाया था। उस फिल्म का नाम और उस अभिनेता का नाम आपको बताना है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग और मनचाहे गीत कार्यक्रम और आपका दोस्त यूनुस खान। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। ये किसके लिए है बता किसके नाम, ये किसके लिए है बता किसके नाम। ओ पंछी तेरा ये सुरीला सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। शाख पर जब धूप आई हाथ छूने के लिए, छाँव छम से
के बोली आइए, यहाँ सुबह से खेला करती है शाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। चुलबुलाए पानी अपनी राह बहना भूल कर, लेटे लेटे आईना चमका रहा है फूल पर। ये भोले से चेहरे हैं मासूम नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। हम अनजान परदेसियों का सलाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम। दो दूनी चार फिल्म का ये गीत आपने सुना, गुलजार ने इसे लिखा था। दिलचस्प बात कि गुलजार दो दूनी चार के क्रू से जुड़े थे और दूसरी तरफ आगे चलकर उन्होंने फिर अंगूर बनाई और एक तरह से अपने गुरुजी की गुरु दक्षिणा भी इसे कहा जा सकता है। बहरहाल जब बातें डबल रोल की हो रही हैं तो आपको हमने अमिताभ बच्चन का रिकॉर्ड तो बताया ही कि उन्होंने बहुत ज्यादा फिल्में की हैं डबल रोल की। वैसे राजेश खन्ना ने करीब 11 फिल्मों में डबल रोल किया। दिलचस्प ये है कि राज उनकी साइन पहली फिल्म थी और रविंद्र दवे इसके निर्देशक थे, इसमें ही वो डबल रोल में थे। फिर आराधना के डबल रोल ने तो खैर कमाल ही कर दिया था। आपको बताएं कि सच्चा झूठा, हम शक्ल, महाचोर, महबूबा, भोला भाला और कुदरत जैसी फिल्मों के जरिए राजेश खन्ना डबल रोल में नजर आते रहे। मैंने देवानंद की बात की थी तो हम दोनों के अलावा बनारसी बाबू में भी तो देवानंद डबल रोल में नजर आए थे। एक मजेदार बात है, हम दोनों जब देवानंद को लेकर बनी तब देवानंद ने उसमें डबल रोल किया। इसी नाम की एक फिल्म आगे चलकर बनी और उसमें राजेश खन्ना डबल रोल में थे। हालांकि दोनों फिल्मों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। राजेश खन्ना के नाम, एक ऐसा गाना जिसमें किशोर कुमार की आवाज रूह तक उतरती है। सन 1977 फिल्म महबूबा। हमारे सवाल का बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है और जवाब मैं बताऊंगा इस गाने के बाद। एक अभिनेता ने एक फिल्म में सबसे ज्यादा रोल करके कीर्तिमान बनाया था। वो फिल्म और वो अभिनेता कौन? फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए।
भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले। रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मनचाही गीत कार्यक्रम का नया रूप, और इस रूप में आज हिंदी सिनेमा में डबल और उससे ज्यादा रोल्स की चर्चा। एक कद्दावर अभिनेता जिसने एक फिल्म में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 9 रोल किए थे, और वो 9 रोल 9 रसों पर आधारित थे। ए भीम सिंह की फिल्म थी नया दिन नई रात, और उसमें संजीव कुमार यानी हरी भाई जरीवाला ने 9 रोल निभाए थे। ये 9 रोल 9 रसों पर आधारित थे। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत रस पर आधारित। वैसे आपको बताएं कि ये जो प्रोड्यूसर्स थे सबसे पहले दिलीप साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस फिल्म में आप 9 रोल कर लीजिए। दिलीप साहब ने सुझाव दिया कि ये भूमिका दी जाए संजीव कुमार को। वैसे ये जो फिल्म थी नया दिन, ये नया दिन नई रात तमिल फिल्म नवरात्रि का रीमेक थी, जिसमें शिवाजी गणेशन ने 9 रोल वाली ये भूमिका की थी। गुलजार साहब ने एक बार कहा था संजीव कुमार के बारे में कि संजीव कुमार को एक एक इंच पता होता है कि किस डायलॉग में चेहरे के क्या इमोशंस देने हैं, कितना गुस्सा, कितना प्यार, कितने इमोशंस, चेहरे की रेखाएं किस तरह से बदलनी चाहिए, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस कार्यक्रम के ठीक बाद उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में गुलजार ही तो हैं, जरूर सुनिएगा। वैसे इस सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया, और बल्कि कार्यक्रम जब मैंने शुरू किया था तब से ही लोग इस फिल्म का बार बार जिक्र कर रहे थे। और चूंकि
इससे जुड़ा हुआ सवाल आगे था, इसलिए इन सारी जानकारियों का जिक्र मैंने इस जगह पर आकर किया। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ने की बारी आ गई है। जरा ध्यान से सुन लीजिए हमारा आज का अगला सवाल, जो बहुत ही मजेदार फिल्म के बारे में है। फिल्म सीता और गीता में हेमा मालिनी ने डबल रोल किया था। इसी तरह की एक फिल्म थी जिसमें श्रीदेवी ने डबल रोल किया था। आपको इस फिल्म का नाम और इस फिल्म के किरदारों का नाम बताना है। श्रीदेवी के दोनों किरदार कौन से थे? तो ये आज का अगला सवाल। और फिलहाल संजीव कुमार को हमारा सलाम। www.facebook.com/bbs मुंबई पर आप अपने जवाब हमें दीजिए। आपके सारे कमेंट्स में इसी वक्त पढ़ रहा हूं। जाते हो खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता जोड़ जाते हो। ज़माने भर की बातों का ठहर जाओ, सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का। चले जाना अभी से किस लिए मुँह मोड़ जाते हो। कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। जब संजीव कुमार पर्दे पर नजर आते हैं तो बात ही कुछ और होती है। एक बेमिसाल अभिनेता जो बहुत जल्द इस दुनिया से चला गया। अगर वो और अधिक जीते तो कुछ और बेमिसाल फिल्में वो कर रहे होते। सवाल यह है कि श्रीदेवी ने
सीता और गीता के प्लॉट पर आधारित एक फिल्म में डबल रोल किया था और फिल्म का नाम और किरदारों का नाम आपको बताना है। वैसे सलीम खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात बताई थी कि सीता और गीता दरअसल राम और श्याम ही थी, बस फीमेल और मेल रोल्स पलट दिए गए थे। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र उसी तरह राजी हो गए। हेमा मालिनी के डबल रोल वाली फिल्म थी तो वो उस फिल्म के लिए राजी हो गए। और आगे चलकर जब हमने अपने सवाल वाली फिल्म की बात अभी करेंगे, जिसमें हमने आपसे कहा है कि श्रीदेवी के डबल रोल थे, तो उनके बेटे ने भी इसी तरह की एक भूमिका उस फिल्म में की थी। जब आप हाजिर है, बस ये गाना सुन लें जरा, सीता और गीता का। अरे अरे ए ए ए ए हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभलना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, ला ला ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, पे अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया। बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत अलग अलग फिल्मों के बारे में ट्रिविया भी हमारे साथ शेयर किया है। बहुत सारे डबल रोल्स की बातें की। भाई, हिंदी फिल्मी इतिहास का सफ़र इतना लंबा है, 1931 से लेकर आज तक के तमाम चीज़ों की बातें करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अच्छा लगा कि फेसबुक के ज़रिए आप और हम जुड़े और फिल्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में हमने बहुत सारी बातें की और आप लोगों को भी तरह तरह की फिल्में याद आ गईं। तो बता दें कि ये जो सवाल हमने पूछा था, ये फिल्म चालबाज के बारे में था और चालबाज में अंजू और मंजू का किरदार श्रीदेवी ने निभाया था। और चालबाज जो है वो सीता और गीता पर लूजली बेस्ड कही जा सकती है और सनी देओल ने भी इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रीदेवी जब इस गाने की शूटिंग कर रही थी तो उन्हें बहुत तेज बुखार था, लेकिन उसके बावजूद उनकी भूमिका से, उनके ठुमकों से पता नहीं लगता कि वो तकलीफ में एक्टिंग करती रही। आखिरी गाना है कार्यक्रम का। आप सभी ने www.facebook.com/VBS मुंबई पर बहुत सारी बातें लिखी हैं और मैंने आपकी सभी बातें पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई है ना जाने, कहाँ को
हिंदी सिनेमा में डबल रोल के बारे में आज हमने की बातें मनचाहे गीत कार्यक्रम के इस नए रूप में। हमने आपको बताया कि किन अभिनेता अभिनेत्रियों ने डबल रोल या इससे ज्यादा रोल किए हैं। वैसे आपको बता दें चलते चलते कि प्रियंका चोपड़ा ने व्हाट्स योर राशि में 12 भूमिकाएं की थीं और ये सबसे ज्यादा भूमिकाएं मानी जाती हैं। इजाजत दीजिए अपने दोस्त यूनुस खान को मनचाहे गीत की इस विशेष महफिल से और www.facebook.com/VBS Mumbai ये विविध भारती का फेसबुक पेज है, इससे जुड़े रहिए। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर भी आते रहिए, वहां कार्यक्रम सुनते रहिए। नमस्ते। आप सुन रहे हैं विविध भारती।